नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने बल तथा गति के नियम आपके अध्याय नंबर 9 की बात की थी। शुरुआत हमने की बल की परिभाषा, बल का मात्रक और बल के 2 या 3 प्रकारों की हमने शायद बात की थी। गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। चार बलों की जो है हमने बात कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि संतुलित बल, भाई प्रबलता के आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं। प्रबलता के आधार पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रबलता के आधार पर जो बल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं तो किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहा जाता है। ऐसे बल को क्या कहा जाता है? संतुलित बल। किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहा जाता है। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं हो तो ऐसे बल को असंतुलित बल जो है वो कहा जाएगा। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु को हम लोग इधर से समान बैलेंस लगा रहे हैं तो वो संतुलित बल होगा। इधर से बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है सेम, तो वो संतुलित बल। और यदि इसी को हम लोग इस प्रकार से समझे, इधर से ज़्यादा इधर से कम, तो वो असंतुलित बल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से तराजू के दोनों तरफ अगर हम लोग समान वजन रखते हैं तो वो संतुलित, और अगर एक में ज़्यादा एक में कम रखते हैं तो वो असंतुलित बल अर्थात एक तरफ झुका हुआ मिलेगा। इसके अलावा कुछ व्यक्ति जो हैं, एक तरफ 10 व्यक्ति एक तरफ 3 व्यक्ति अगर रस्सी को खींच रहे हैं तो वो भी असंतुलित बल होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है या तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसमें? गति की दिशा में परिवर्तन होता है। दूसरी बात, किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, पहली बात समझो। पहले मैं आपको दोनों की परिभाषा बता चुका हूँ और उदाहरण सहित बता चुका हूँ कि संतुलित बल क्या होगा। ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको हम लोग इधर से समान बल, इधर से मान लीजिए 10 न्यूटन बल लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो यहाँ संतुलित बल होगा। ये वस्तु अपनी जो अवस्था है उसमें स्थिर रहेगी। समझ रहे हो बात को? इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद असंतुलित बल की बात करें तो प्यारे बच्चों, असंतुलित बल के अंदर क्या होगा? तो असंतुलित बल में मान लीजिए हम एक तरफ जो है फोर्स, ये मान लीजिए ये है, इसमें एक तरफ हम लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन और दूसरी तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो बोला जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? इसके बाद में देखिए दूसरी बात, अब बात आती है मुख्य रूप से कि यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है। सही बात है कि बल जो लगाते हैं इससे ये वस्तु क्या करेगी? अपने स्थान से, ये स्थान है, यहाँ से हम फोर्स कर रहे हैं, ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं इस साइड से, यहाँ से 5 न्यूटन और यहाँ से 10 न्यूटन, तो ये इस दिशा में क्या करने लगेगी? गति करने लगेगी और बी पॉइंट पर पहुँच जाएगी। प्यारे बच्चों, दूसरी बात, किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। यदि हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको गति करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सीधी सी बात है, कौन सा फोर्स चाहिए? जो असंतुलित बल है उसकी आवश्यकता पड़ती है।
वस्तु की चाल में परिवर्तन तक बनी रहती है जब तक वस्तु पर असंतुलित बल, वस्तु जब तक गतिशील बनी रहेगी तब तक उस पर असंतुलित बल जो है वो लगता रहेगा। इसके बाद में प्यारे बच्चों बात करते हैं गति के नियम को प्रस्तुत करने के लिए जो श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन को जाता है, और उन्होंने गति के नियम दिए गए और उन्हीं को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के नियम जो है वो कहा जाता है। लॉ ऑफ न्यूटन मोशन जो है, न्यूटन की गति के नियम जो है वो कहा जाता है। 3 प्रकार के नियम जो हैं प्यारे बच्चों दिए हुए हैं, तीनों आपकी स्क्रीन पे हैं, तीनों आपको अच्छी तरह से दिख रहे हैं। पहला है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन और द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों इनकी यदि हम लोग बात करें कि ये होते क्या हैं, यदि हम लोग बात करें इनकी कि ये होते क्या हैं, तो देखिए आप लोग गति के प्रथम नियम की बात करते हैं। सॉरी क्या हो गया, प्रथम की यदि बात करें, अब ठीक है ना, साइज सेट हो गई, ठीक। तो गति के प्रथम नियम की बात करें तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तब तक वो अपनी गति में बनी रहती है, या तो गतिशील बनी रहती है या स्थिर अवस्था में बनी हुई रहती है। दूसरे शब्दों में यदि इसकी बात करते हैं तो सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती हैं? विरोध। गति के प्रथम नियम से हमें ये ज्ञात होता है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से गति करता है। भी सीधी सी बात है, प्रथम नियम ही कहता है ये कि हम जब अनबैलेंस्ड जो फोर्स है वो जब वस्तु पे लगाएंगे तभी वो वस्तु क्या कर पाएगी? मोशन कर पाएगी, अर्थात गति कर पाएगी। और यही ये नियम हमें बता रहा है कि असंतुलित बल लगाने से ही गति होती है, अर्थात किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो वह बल के कारण गति करने लगती है। यही आपका प्रथम नियम कहलाता है। गति का प्रथम नियम ये बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल, किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बाह्य बल उसके वेग में परिवर्तन करता है और वस्तु त्वरित हो जाती है। बिल्कुल देखिए, बल हमने कल बात की थी F बराबर m/a, ठीक है। अब कोई द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो त्वरित होगी। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? त्वरण, ठीक है। तो गतिशील बनी रहेगी और उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा जब हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर क्या करते हैं? डालते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके गति के प्रथम नियम था। गति के प्रथम नियम में एक शब्द और आता है जिसे इनरेटिया बोला जाता है, या फिर आप लोग जड़त्व बोल सकते हो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो? जड़त्व बोल सकते हो। जड़त्व की बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? या तो विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को ही क्या बोला जाता है? जड़त्व जो है वो कहा जाता है। प्यारे बच्चों यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, क्योंकि पहला नियम भी तो यही बता रहा है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर अवस्था में रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वो किस में रहेगी? गतिशील रहेगी। तो यही जड़त्व की परिभाषा होती है। इसलिए गति के प्रथम नियम को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृत्ति होती है। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। मात्रक क्या होता है? किलोग्राम जो है वो होता है। बाहरी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक होता है। बाहरी वस्तु का जो जड़त्व है वो किसी हल्के वस्तु से क्या होता है? अधिक होता है। हल्के वस्तु से क्या होता है? अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने गति का प्रथम नियम पढ़ा। जड़त्व के नियम की और परिभाषा बता देता हूँ आप लोगों को। जड़त्व का नियम क्या कहता है?
विराम अवस्था की वस्तुएं विराम ही बनी रहती हैं और गतिमान वस्तुएं गति की अवस्था में उसी वेग से बनी रहती हैं। जब उस पर कोई भारी बल न लगाया जाए तो वो उसी अवस्था में बनी रहती हैं। इसी नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप लोग अभी समझें कि ये कोई वस्तु है, इस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स जो है वो नहीं डाला जा रहा, तो ये वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहेगी। मैंने क्या क्या बताया, बाह्य बल, किसी प्रकार का बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि इस पर हम लोग क्या करते हैं, यदि इस पे हम लोग बल लगा देते हैं तो ये गतिशील अवस्था में बनी रहेगी। जब तक इस पर कोई बाह्य बल फोर्स न किया जाए तब तक ये क्या बनी रहेगी, गतिशील अवस्था में जो है वो बनी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने किसकी बात की, आपके जड़त्व के नियम, गति के प्रथम नियम और प्रबलता के आधार पर बल के प्रकारों की बात की। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात जो है हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।